अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमने सबक नंबर 5 पिछले वाले लेक्चर में शुरू किया, खुश आमद का अंजाम। हमने पेज नंबर 38 सफ़ा नंबर 38 पे यहाँ तक पढ़ा था। अब हमें इसकी लास्ट लाइन से शुरू करना है। मुर्गा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और दीवार के ऊपर से ही बांग देने लगा। मुर्गी ने मिस्कीन सूरत में बनाकर कहा, खूबसूरत, नेक सीरत, प्यारे मुर्गे, बहुत ऊंचा सुनती हूँ, ज़रा करीब आकर मेरा दिल खुश करो। मुर्गा अपनी तारीफ सुनकर अक्ल खो बैठा और नीचे उतर आया, लेकिन कुछ दूर रहकर बांग देने लगा। लोमड़ी ने अंदाज़ा लगाया कि इतनी दूर से मुर्गे को पकड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने फिर चापलूसी शुरू की। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने यहाँ तक पढ़ा था कि उसको बांग सुनाने की फरमाइश की और अपनी मीठी आवाज़ में बांग सुनाने के लिए कहा, ताकि मैं आपको उम्र भर के लिए दुआएं देती रहूं। अब मुर्गा ने अपनी तारीफ सुनी, वो बहुत खुश हुआ कि लोमड़ी ने मेरी बहुत सी तारीफ़ें की हैं। तो उसने दीवार पर ही बांग बुलंद आवाज़ में शुरू की, बांग देने लगा। लोमड़ी ने अपने आप को शरीफ बनाते हुए मिस्कीन, मासूम बनाने जैसी सूरत इख्तियार की और कहा, खूबसूरत, नेक सीरत, प्यारे मुर्गे, यानी आप बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी खसलत बहुत ही अच्छी है, तेरी सीरत नेक है, तू प्यारा मुर्गा है, मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, यानी मुझे कम सुनाई देता है, थोड़ा आगे आ जाइए ताकि मैं आपकी आवाज़ अच्छे से सुनूं, ज़रा करीब आकर मेरा दिल खुश करो, यानी थोड़ा मेरे करीब, नज़दीक, करीब से मुराद नज़दीक। और ये भी याद रखें प्यारे बच्चों, करीब की ज़िद से मुराद अपोजिट, बईद है, करीब की ज़िद बईद है, इसका भी आप ख्याल रखें और ये बातें भी जहन में रखें, ताकि आप जब करीब आ जाएंगे तो उससे मेरा दिल खुश हो जाएगा और मेरे दिल को खुश कीजिए। मुर्गा तारीफ़ें सुनता रहा और अपनी तारीफ़ें सुनकर उसकी अक्ल ठिकाने लगी, यानी अक्ल खो बैठा और दीवार से नीचे आ गया। तो दीवार से नीचे आकर दूर, इस लोमड़ी से दूर ही इसने बांग सुनानी शुरू की, बांग देनी शुरू की। लोमड़ी को अंदाज़ा लगा, यानी उसने अंदाज़ा लगाया कि ये भी मुझसे बहुत दूर है, इतनी दूर मेरे लिए मुर्गे को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इतनी दूर से मैं इस पर झपट नहीं सकता। इसलिए उसने, यानी लोमड़ी ने फिर अपनी चापलूसी, अपनी मक्कारी शुरू की, उसकी तारीफ़ें करने लगी और इससे कहा, नेक सीरत, रंग बरंगे चमकदार परों वाले, खूबसूरत, प्यारे मुर्गे, मैंने कहा ना कि मैं ऊंचा सुनती हूँ, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और शिकार करने से तौबा करना चाहती हूँ। ए खुदा दोस्त मुर्गे, ज़रा करीब आकर अपनी सुरीली आवाज़ में बांग दे दे ताकि मेरी तौबा कबूल हो, मैं उम्र भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी। अब यहाँ पे उसने मज़ीद चापलूसी की, मज़ीद कहना शुरू किया कि नेक सीरत, यानी अच्छी सीरत वाले, अच्छे किरदार वाले, और रंग बरंगे, यानी चमकदार, चमकने वाले पर, खूबसूरत और प्यारे मुर्गे, यानी बहुत मीठी आवाज़ में, अच्छे अलकाबात में, अच्छी तारीफ़ों में मुर्गे को कहा, मैंने आपसे ये बात कही कि मुझे कम सुनाई देता है, मैं ऊंची आवाज़ में सुनती हूँ, बुढ़ापे की वजह से मुझे कम सुनाई देता है,
تو شکار کرنے سے میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ تمہاری بانگ سن کر میں شکار کرنے سے، کسی پہ حملہ کرنے سے توبہ کرنا چاہتی ہوں، خدا سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اے خدا دوست مرغے، اے پیارے مرغے، ذرا قریب آ کر، یعنی میری قریب آ جا، نزدیک آ جا، اور اپنی سریلی آواز میں، اپنی میٹھی آواز میں بانگ دے دے، تاکہ میں توبہ کروں اور میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو توبہ قبول ہو کے میں ہمیشہ پوری عمر آپ کے لیے دعا گو رہوں اور آپ کی شکر کروں، شکر گزار رہوں۔ تو مرغے کو دھوکہ لگا، مرغا اپنی تعریف سن کر اور بھی خوش ہوا، یعنی اب جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں، غرض اصل میں لومڑی کو اس کے کھانے کا ہے، تو تعریفیں کر کر اس کو پھسلانا چاہتی ہے، پھسلاوے میں لانا چاہتی ہے، اور قریب آ کر بانگ دینا شروع کی۔ تو مرغے نے جب یہ تعریفیں سنی، وہ قریب قریب آنے لگا، نزدیک آنے لگا۔ جو ہی اس نے بانگ دینے کے لیے گردن اونچی کی، یعنی جب قریب آیا تو اب اس نے اپنی گردن کو تھوڑا اونچا کیا تاکہ وہ آذان دے دے، وہ بانگ سنا دے، اور اس نے آنکھیں بند کر لی، اب بانگ دینی شروع کی۔ لومڑی نے محسوس کیا کہ اب مرغا میرے قریب ہے، میں آسانی سے اس کی گردن کو پکڑ سکوں۔ تو لومڑی نے جپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی، یعنی اس کی گردن کو پکڑا اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگی، یعنی اس کو اپنے منہ میں اٹھا کر جنگل کی طرف لیا۔ تو یہاں پہ مرغا اور بیوقوف بن کے اور اپنی تعریفیں سن کر لومڑی کے دھوکے میں آ ہی گیا اور اپنی عقل کو کھو بیٹھا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ تو اس طرح لومڑی نے اس کو دبانے کی، اس کو کھانے کی ٹھان لی۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ تیسرے ٹاپک میں مکمل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔